हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जैसा आपको पता है कि एमपीपीएससी ने जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला था उसको निरस्त कर दिया है। हाँ, आपने सही सुना है। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको एमपीपीएससी के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अभी तक आयोग की तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इसको क्यों निरस्त किया गया है, लेकिन इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जैसा आप सामने देख सकते हो, हमारे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको अब निरस्त कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इस बारे में अभी तक आयोग ने किसी भी बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमें कुछ जानकारी से पता चला है कि आयोग का कहना है कि जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था वो भारत सरकार के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे मैच नहीं होता है। तो ये कोई बात हजम नहीं हुई। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब आपने वैकेंसी दे दी, एग्ज़ाम फॉर्म बच्चों ने भर दिए, अब आप बोल रहे कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, है ना। तो ये बोलना चाहिए कि इतना बड़ा जो आयोग है उसको ऐसा करना आई थिंक अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब इसमें बच्चे कुछ कर नहीं सकते हैं। आयोग की तरफ से एक चीज़ को और बोला गया है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था तो वो 15/5/2025 मतलब 15 मई से लेके 30 मई तक आवेदन भर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो आपने फॉर्म भरने में जो पैसे दिए थे वो आपको सारे लौटा दिए जाएंगे। हालांकि आप पैसे तो आप वापस कर दोगे, लेकिन जो बच्चों ने इतनी मेहनत की है, कोचिंग क्लासेस के जो सब्सक्रिप्शंस लिए हैं, बुक्स ली हैं, उसका क्या करेंगे बच्चे। तो अब आयोग का काम है, वो कुछ भी कर सकता है, तो इस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बच्चों को निराश नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है कि इसको परमानेंट ही निरस्त कर दिया गया हो सकता है कि आगे कुछ वो इसकी अपडेट भी दे, कुछ इसमें संशोधन करके भी विज्ञप्ति को जारी करे। तो आपको इंतज़ार करना है। आई थिंक 1 से 1.5 हफ्ते में अगर आयोग को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा तो इसकी एक नई विज्ञप्ति आपके सामने लेके आएंगे, है ना। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, और आपने जो पढ़ लिया है वो आपका वेस्ट होने वाला नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें आपका जो ट्राइब वाला टॉपिक है, कौन सा ट्राइब वाला जो आपका टॉपिक है, हम उसको करा रहे थे, तो वो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यह आपको एमपीपीएससी जो प्री होता है उसकी जो यूनिट 10 है उसमें आपको एक काम आने वाली है ना। तो हम इस सीरीज़ को अपनी जारी रखेंगे, और इसके साथ ही हम जो एमपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आप अपनी बहुत अच्छे से और एकदम फ्री में मज़ेदार और बढ़िया तैयारी कर पाओगे। और इसके साथ ही आपको पता है कि एमपीपीएससी और ईएसबी दोनों जो छात्रावास अधिरक्षक का जो पेपर है उसको कंडक्ट करने वाले हैं, तो उसके भी हम आपके लिए एकदम मज़ेदार और बेहतरीन लेक्चर्स लेने वाले हैं। आई थिंक शायद आपके लेक्चर्स कल से ही अपलोड हो जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इसकी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको जैसा पता है कि जो मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर, उसमें भी 1000 पदों पर विज्ञप्ति आई थी, तो उसकी भी हम तैयारी कराने वाले हैं। उसमें आपको पता है कि एक्ट जोड़े गए हैं, है ना। तो एक्ट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, तो हम उसकी आपको थ्योरी क्लास और जो आपकी उसमें एमसीक्यूज क्लास होगी और जो उसमें कुछ पीवाईक्यू होंगे उसको भी हम अपनी तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपको बहुत बढ़िया कंटेंट, ट्रिक्स के साथ बेहतरीन नोट्स, सारा कुछ आपको हम फ्री में देने वाले हैं। आपने हम पे इतना विश्वास किया कि आपने हमारे 500+ सब्सक्राइब करवा दिए हैं, हमारे वीडियोज़ को आपने अच्छे व्यूज़ दिए हैं, लाइक्स भी अच्छे किए हैं, कमेंट भी अच्छे किए हैं। तो हम अपनी जो गुणवत्ता है पढ़ाई की, हम उसको ख़राब नहीं करेंगे। ऐसे ही जो भी आगे पेपर होंगे उस पर भी हम ऐसे ही अपना सारा योगदान देंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर एफएसओ एग्ज़ाम का कोई विज्ञप्ति आता है, कुछ नोटिफिकेशन आता है, तो हम उसको फिर से जारी रखेंगे। अभी हम फ़िलहाल के लिए जो एफएसओ एग्ज़ाम के जो लेक्चर्स थे, जो पीवाईक्यू थे, जो एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही थी, हम उसको अभी निरस्त करते हैं, है ना। तो जैसे ही आयोग कुछ अपडेट करता है हम आपके साथ वैसे ही एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। आप जो भी आपका जो सेकेंडरी ऑप्शन होगा, है ना, तो आपको उसमें अपना ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं आगे के कोर्स के साथ, आगे के लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।